बहुत था, मतलब आप ये कपड़े नहीं पहन सकते। लाइक मैं 5th 6th में ही थी तभी मेरी मम्मी ने बोल दिया था अब सिर्फ सूट पहनो, सूट सलवार पहनो, ये जीन्स वीन्स कुछ नहीं। और मेरी मम्मी ने एक बार ये किया कि मेरे को एक बर्थडे पार्टी में जाना था और मेरी मम्मी अलाउ नहीं करती थी ज़्यादा। तो वो बेचारी बच्ची जिसका बर्थडे था वही मेरे घर आई स्कूल के बाद कि आंटी इसे जाने दो ना प्लीज़, ऐसे करने के लिए। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ, और मैं भी ऐसे हाँ हाँ बोल रही है मेरी मम्मी, कहती हाँ चली जाएगी ऑफ कोर्स ये सूट पहन के। लिटरली एक लड़का, और वो खुद भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 14-15 साल का होगा आई एम श्योर उस टाइम पे। वो उसने बस मुझे आंख मारी एंड मुझे याद है, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची को भी वो अवेयरनेस थी कि ये गलत है और ये गंदा है। एक इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है मुझे, मेरी फ्रेंड ने बताया तुझे पता है जब करना होता है ना कॉन्डम चाहिए होता है और फिर उसे सक करना पड़ता है। शी वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट यू नीड टू, हाँ ब्लो जॉब, ठीक है, जो कि करना नहीं पड़ता नहीं है। आई थिंक ना बोलना नहीं सिखाया हमको, बहुत डर लगता है ना बोलने में। मुझे लगता है मैं किसी का मतलब सिंपल टर्म्स में भी अगर कई बात करूँ, कोई मुझसे कोई हेल्प भी लेना चाह रहा है तो मुझे लगता है मैं ना बोलूँगी तो उसको दुख हो जाएगा। पहली बार लाइफ में ना, और सिर्फ मैं बहुत प्राउड थी उस दिन, मैंने बोला अंकल ऐसे नहीं बोलते। कुछ ज़्यादा ऐसे इम्पैक्टफुल नहीं बोला, कोई ऐसे लाइन नहीं मार पाई, बट मैंने कहा यार मेरी लाइफ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मैंने कुछ तो पलट के बोला। पहली बार भी तो था। पहली बार था, मुझे बड़ा मजा आया। हेलो अजय, देखिए वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट टू डॉली सिंह। क्या हाल है भाई? हाल बहुत अच्छे हैं। ये अभी थैंक यू फॉर कमिंग करके बैठी भी है, एंड थैंक यू फॉर कमिंग एज वेल। Thank you for having me, yaar, Sid, obviously. But yeah, I'm feeling really good movie. You should, क्योंकि मैं किसी भी इंटरव्यू में स्टार्ट में मैं क्या बोलूं को लेके इतना ऑकवर्ड नहीं हुआ जितना मैं आज हूं, क्योंकि ये बहुत मेरी पुरानी मित्र हैं और हमने पूरा इनका करियर ग्राफ देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। यू शुड टेल मी व्हाट ऑल यू रिमेंबर एज हर मूवमेंट्स फॉर योरसेल्फ, कि आपने इनको कब रिकॉग्नाइज किया इन द कमेंट्स, बिकॉज़ आई वांट यू टू नो वेयर दे रिमेंबर यू फ्रॉम, वेयर ऑल दे रिमेंबर यू फ्रॉम। हाँ, एक्चुअली मोस्ट पीपल वुड रिमेम्बर मी फ्रॉम द हाउस स्टोर, बिकॉज सब लोग मुझे, कोई शायद मेरा कंटेंट चाहे देखता हो ना देखता हो, कॉमेडी ना देखी हो, पर उन्होंने मेरा वो घर का वीडियो जरूर देखा होता है, ब्लू हाउस स्टोर वाला। क्या था एनवायरनमेंट, कैसा था घर के आसपास? Was it a protective one? Was it a colony like दिल्ली like environment? नहीं, पहाड़ों में तो घर वैसे भी ऐसे मतलब ऐसे ड्रॉप होते हैं, पहाड़ पे ऐसे गिरे होते हैं इधर। तो वहाँ पे बड़े हुए, और प्रोटेक्टिव तो हाँ, मतलब मम्मी पापा बड़े थोड़े कंजर्वेटिव से थे, तो बड़ा घर में रहने वाला सीन था कि पढ़ाई करो। टीवी का बड़ा इस वजह से शौक था, क्योंकि ज्यादा बाहर खेलने वेलने जाते नहीं हो, तो टीवी में चिपके रहते थे पूरा दिन। तो वो बड़ा रहता था, पढ़ाई करो और टीवी देखो पढ़ाई करो बस। बट ऐसा रिस्ट्रिक्शन था क्या कि आप लड़की हैं, आप ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती? वो क्या क्या चीजें सी? बहुत था, मतलब आप ये कपड़े नहीं पहन सकते। लाइक मैं 5th 6th में ही थी तभी मेरी मम्मी ने बोल दिया था अब सिर्फ सूट पहनो, सूट सलवार पहनो, ये जीन्स वीन्स कुछ नहीं। ऊपर से मैं पतली भी बहुत थी, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तेरे पे जीन्स वीन्स नहीं अच्छा लगता, हिप्स नहीं है तेरे, ये नहीं है वो नहीं है, वो भी इतना उनका खुद का कंडीशनिंग ही ऐसा होता है। वो बेचारे भी कई बार ऐसी चीजें बोल देते हैं कि उनको रियलाइज नहीं होता। बट ऑब्वियसली हाँ, मतलब इसमें मम्मियों की कोई गलती नहीं है, वो बड़ी ऐसी जगह से हुए हैं। एंड वो मुझे तो बड़ा चुप भी जाता था और मैं बड़ी उसमें भी रहती थी, और थोड़ा भाई के लिए कम था क्योंकि वो लड़का है, तो थोड़ा वो मुझे बड़ा उससे भी गुस्सा आता था कि मैं ही क्यों रोटी बनाना सीखूं। मतलब 5th क्लास से मैं रोटी सब्जी बनाना सीख रही हूँ, क्योंकि तो मैं दूसरे के घर जाना है बड़े होके। उस मामले में बड़ा रिबेल करती थी। तो मैंने 2 साल कपड़े नहीं खरीदे, तो हमें साल में एक बार कपड़े खरीदने को मिलता था कि आप 2 जोड़ी कपड़े लोगे जो आप पूरा साल चलाओगे। तो हाँ, वी वर लाइक ठीक है, हर साल हम सोचते थे कि लेंगे। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं अब तुम सूट सलवार ही पहनोगी, तो अब तुम और कुछ लोगी ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं लूंगी ही नहीं। मैं अब फिर उसके बाद जब भी मैं कहीं मुझे बाहर काम होता था मार्केट में या कुछ, मैं स्कूल के कपड़े पहन के जाती थी। और मेरी मम्मी ने एक बार ये किया कि मेरे को एक बर्थडे पार्टी में जाना था और मेरी मम्मी अलाउ नहीं करती थी ज़्यादा। तो वो बेचारी बच्ची जिसका बर्थडे था वही मेरे घर आई स्कूल के बाद कि आंटी इसे जाने दो ना प्लीज़, ऐसे करने के लिए। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ, और मैं भी ऐसे हाँ हाँ बोल रही है मेरी माँ, कहती हाँ चली जाएगी ऑफकोर्स ये सूट पहन के। मुझे याद है मैं अपने कपड़े ना काट लेती थी, और क्योंकि वो रूम ऊपर नीचे था ना, तो क्या करती थी ऊपर से पहन के कुछ निकलती थी, जल्दी से नीचे कुछ बदला, फिर भाग लिए। ठीक है, और कोशिश करते थे कि स्मॉल टाउन है तो ऑब्वियसली चाहोगे कि कोई देखे ना, क्योंकि पापा मम्मी को सब बता ही देंगे। तो एक बार मुझे याद है मैंने अपनी ना पैंट काट ली थी नीचे से ना कपड़ी पैंट एवरेल लविन स्टाइल बना के निकल गई। और फिर क्या होता था कि तुम जब घर वापस आए तो बस हल्के से नॉक खोला दरवाजा कि मम्मी तो नहीं है नीचे वाले कमरे में, अच्छा ठीक है, हाँ नीचे बस बाथरूम में चेंज किया, ऊपर चले गए, कुछ एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैं पर जैसे ही मैं घुसी ना, मेरी माँ नीचे आ गई सीढ़ी से, और फिर क्या हुआ कि हमारे कोने में ना ऐसे प्लास्टिक की चेयर्स रहती थी, तो मैं एकदम ऐसे घुस गई उसकी चेयर के एकदम पीछे से घुस गई। मम्मी बोलती तो क्या कर रही है वहां पे खड़े होके? मैं कुछ नहीं बैग से कुछ निकाल रही हूँ, बैग भी अपने सामने ऐसे। फिर मम्मी ऐसे दिखती है,
ये तेरी पैंट को किसने काट लिया है? लाइक एंड आई थिंक वो उनको भी उस टाइम पे उनको गुस्से से ज्यादा हंसी आ गई, ये सोच के कि कैसी सी है, दीवार में घुसी जा रही है ताकि मम्मी को दिख ना जाए। फालतू में की डॉली पॉल साइंस, फैशन वाली कीड़ेकांडी तो पहले से ही कर रही थी। फैशन वाली तो कीड़ा मुझे बहुत बचपन से था। मैं सोचती थी ना ऐसे भगवान से प्रेयर में, जब मंदिर नहीं जाते तो सब खड़े होके, भगवान जी प्लीज कल अलमारी में ना 7 जोड़ी जूते रख देना, मेरे को अच्छा टॉप दिला देना। वो गोदरेज की अलमारी में नीचे से नहीं होता वो जूते रखने का। मैं सोच भगवान प्लीज मुझे जूते दिला दो, ये कर दो। बाहर निकल के कभी नैनीताल में याद है क्या कैटकॉल या टीज होना, ईवटीज होना? मतलब मुझे ये याद है एक्चुअली, क्योंकि ना फर्स्ट टाइम था शायद, मैं बहुत छोटी थी, आई मस्ट बी लाइक 7-8, और पर मुझे ना वो सीन अभी भी याद है। मैं अपनी मम्मी के साथ और पापा के साथ खड़ी हुई हूँ एक टेलर की दुकान पे, लिटरली एक लड़का, और वो खुद भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 14-15 साल का होगा आई एम श्योर उस टाइम पे वो, बट मेरे नजरों में लाइक भैया टाइप्स, राइट। उसने बस मुझे आंख मारी एंड मुझे याद है, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची को भी वो अवेयरनेस थी कि ये गलत है और ये गंदा है, और कि मैं कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, जो भी हुआ है, चाहे वो दूर से ही हुआ है। और तो सोचिए मेरे मम्मी पापा बगल में खड़े हैं और मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने बस, जैसे करते हैं हम लोग को आदत ही हो जाती है वहीं से, के बस नीचे दिखा अपना खत्म। बट वो मुझे अभी, मतलब मुझे हमेशा वो एक सीन, वो लिटरली आई थिंक ऑलमोस्ट उस लड़के का चेहरा और वो जो सेटअप था ना जो मैं देख रही थी, वो मुझे अभी भी एकदम ऐसे विजन मेरा याद है। बट जीन्स वाली जो बात थी इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा था क्योंकि मम्मी हमें प्रोटेक्ट ही तो कर रही हैं। कि भाई उनको लगता है कि ऐसे कपड़े पहन के जाने से, क्योंकि कपड़ों की वजह से नहीं, भाई आपने क्या पाया आंख मार के एक छोटी बच्ची को, पता नहीं। आई स्वेयर मुझे समझ में नहीं आता ये कुछ चीजें, मतलब ये अब ऑब्वियसली जैसे आप बोल रहे हो मम्मी पापा को यही लगता है कि सूट सलवार पहनेगी बच्ची तो सेफ रहेगी, वो इसी उसी से आते हैं। जैसे ही मेरा 5th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, 6th में पहुंचने लगी, लड़की बड़ी हो रही है तो सीधे गर्ल्स स्कूल में डाल दिया कि लड़कों के साथ नहीं होना चाहिए, लड़कों से बिल्कुल बात नहीं करनी है। बट वो उनका वो, आई डोंट थिंक कि वो, पहले मुझे लगता था कि मेरे को रोकते रहते हैं हर चीज से, मेरे को रोकते रहते हैं, जो कि वो कर रहे थे, बट उनका नजरिया तो वही था ना कि ये उन नजरों से दूर रहे, उन लोगों से दूर है, उन लड़कों से दूर। एज द एल्डर सिस्टर, क्या कभी आपने अपने ब्रदर को अवेयर करवाया कि भाई पीरियड्स ही होते हैं या ऐसा सब कुछ? ग्रोइंग अप तो नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरा एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि हर चीज को लेके ना शर्म थी। मतलब मेरी माँ, जब मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ, आई केम होम, मेरे स्कर्ट पे स्टेन लगा हुआ था फॉर सम रीजन, वो स्टेन ना थोड़ा ग्रीन सा था, ठीक है। एंड मेरी मम्मी ने देख लिया, मुझे इतनी शर्म, मतलब आप सोचिए अपने माँ बाप से ही इतनी शर्म है, तो पेन में हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास, आई हैव नो पैड, नथिंग टू यूज, ब्लीडिंग, बट छुपाना है, कुछ ना कुछ करके छुपाना है, ठीक है। स्कूल से आ गई हूँ, स्कूल की स्कर्ट वॉशरूम में डाल दी है, व्हाटएवर। मेरी मम्मी ने देखी, शीला क्या हुआ, एंड उनको देखिए वो खुद इतनी शर्मीली हैं कि उनसे भी बात नहीं हो पा रही अपनी बच्ची से कि क्या हुआ, कुछ हुआ है तेरी स्कर्ट पे दाग, एंड मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं वो तो मैं घास में बैठ गई थी तो ऐसे हरा वो लग गया, अच्छा कुछ हुआ तो बताना। शी इज ऑल्सो वेटिंग कि मैं बताऊं, ठीक है। एंड हमने ठीक है, फिर जब थोड़ा देर हो गई, जब नाउ आई नीड समथिंग टू यूज, फिर मैं गई, मम्मी वो हो गया है, तो शी जस्ट नीडेड दैट, सो देन शी गिव मी अ पैड, डिडंट रियली टीच मी एनीथिंग कैसे क्या, कुछ भी थोड़ा बहुत बताया कैसे लगाना है, बस खत्म। उसके बाद मोस्ट इंस्ट्रक्शन शी गेव मी वाज अबाउट कैसे पैड छुपाना है, कैसे पैड फेंकना है, कैसे भाई और पापा की नजर में ये कुछ आना नहीं चाहिए। तो मैं उसमें ज्यादा जीती रही। एंड आई रिमेंबर एक टाइम पे मैं अपनी किसी कज़न के वहाँ रह रही थी दूसरे शहर में, और वहाँ मेरे पीरियड्स आए हुए थे, और मैं उनके वहाँ पे, अब तुम्हें फिर दूसरों के घरों में भी ये सेटअप देखना पड़ता है, शिट यार कैसे फेंकूं, भैया बैठे हैं, ये बैठा है, वो बैठा है, तो मैं वो पैड लेके अपना जो भी ऐसे छुपा के लेके जा रही हूँ किचन तक, जहाँ डस्टबिन है या जो भी, जहाँ पे भी डस्टबिन था। मेरा भाई ने मुझे पकड़ लिया, वो भी बेचारा छोटा ही होगा, 10-12 साल का होगा। क्या है तेरे हाथ में? उनका कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, दिखा क्या है, कुछ है। और उसको भी ना मेरी जैसे होता है ना छोटे भाइयों को अपने जो भी बड़ा होता है उसका चस्का होता है, वो चीटिंग भी करते हैं, तो उसको भी ना हैरी पॉटर से बड़ा प्यार हो गया था कि नहीं मैं तेरे से ज्यादा बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो उसको लगा कि मैंने कुछ हैरी पॉटर का कुछ निकाल लिया, और जो भी भगवान ही जानता है उसको क्या लगा, ठीक है, दिखा। और फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। और फिर आप सोचिए मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, बिकॉज मेरे हाथ में पैड है भाई यूज्ड, मैं इसको डिस्पोज करने, हाँ। एंड मैं इतनी घबरा गई कि अगर ये इसके हाथ लगे इसका क्या करेगा, इट विल बी सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, पीपल विल कम, सबके सामने कुछ, लाइक दिल ऐसे एकदम से बैठ गया, ऐसे हार्ट अटैक से आ रहा था कि क्या करूं। और मैंने पता क्या किया, मैंने उठाया और मैंने फेंक दिया आउट ऑफ द विंडो। हाँ, आउट ऑफ द विंडो, मतलब हम बाहर वाले एरिया में थे तो उधर खेत वेत होते थे, तो मैंने फेंक दिया वो बहुत तेज।
और मेरे भाई ने मुझे कुछ तो घूसा मारा, हमारी लड़ाई हो गई भयंकर, बट आई वाज जस्ट क्राइंग एंड आई वाज लाइक यार ये इसका क्या मतलब है? क्यों है इतना स्टिग्मा? मैं पीरियड से भी गुजरूं, वो पेन भी सहूं, वो जिल्लत भी मैं झेलूं, वो शेम में मैं रहूं, छुपा के रखूं, ऊपर से फिर मेरा भाई मुझे को पीट भी रहा है। अभी प्लस प्लस और ऐड करूंगा मैं। और फिर जब ये बाहर आती हैं ऑफिस में या शूट पे या कहीं पे, और गलती से इन्होंने किसी चीज को स्टर्नली रिप्लाई कर दिया, तो लोग ये पूछेंगे आई इज इट दैट टाइम ऑफ द मंथ, जो गलत है भाई। आई थिंक सेक्स एजुकेशन वाली बात पे हम आते हैं, मेल फेमिनिस्ट में बड़ा करते हैं कि हमको कभी सिखाया ही नहीं गया कि आप अपना एक्सप्रेशन या लव कैसे एक्सप्रेस करें, या जनरली बात कैसे करें महिला से, या सेक्स के बारे में ही नहीं बताया गया ना। तुम्हारी याद है सेक्स एजुकेशन क्लासेस कैसी होती थी? कुछ सेक्स एजुकेशन क्लास थोड़ी ना होती थी, एक हाँ, चैप्टर था, एक वो लेके जाते थे सब लोगों को साइड में। नहीं वो नहीं तो आई वाज इन अ गर्ल्स स्कूल। हाँ, तो तुमको तो साइड में कहाँ लेके जाएंगे? साइड में कुछ नहीं लेके गए, बट हाँ टीचर ने वो चैप्टर बस वर्ड टू वर्ड पढ़ा, बस दैट्स इट। उसके अलावा उसमें कोई एक्सप्लेनेशन क्या कुछ नहीं, जितना उसने फ्लावर का रिप्रोडक्शन बताया उतना ही उन्होंने मेल फीमेल बता दिया, ह्यूमन, बस दैट्स इट। एक इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है मुझे, एक मेरी फ्रेंड ने बताया, तुझे पता है जब करना होता है ना कॉन्डम चाहिए होता है और फिर उसे सक करना पड़ता है। शी वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट यू नीड टू, हाँ ब्लो जॉब, ठीक है, जो कि करना नहीं पड़ता नहीं है, बट ये सारा था। और मैं सोच रही हूँ अपने दिमाग में कि कॉन्डम को सक करना पड़ता है, वाह, तभी उसमें फ्लेवर आता है, हाय हाय, यू नो लाइक, बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि मतलब अलग से वो गुब्बारा तुम्हें फुलाना है, मतलब क्यों, उसका कोई पॉइंट नहीं है, बट क्योंकि ऐसे होता होगा। बट you've been open and vocal about how and what you want with your partner? नहीं यार, अब आई एम ओवर 30, आई एम यू नो अ ग्रोन वुमन, तो अब मुझे लगता है कि हाँ ये सारी बातें करनी चाहिए और आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। और अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी भी मैं एकदम 100% मेरे को जब जो आता है मैं बोल देती हूँ, बट वी आर लर्निंग। मैं रही हूँ ऐसे रिलेशनशिप्स में, उन यू नो कॉन्वर्जेशंस में जहाँ मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब जो जैसा किसने करने को बोला कर दिया, निकल लिए, यू नो अपना क्या चाह है, तुम क्या करना चाहते हो, नॉट जस्ट बेडरूम बट अदरवाइज ऑल्सो। आई फील लाइक वो कंफर्ट ही नहीं रहता कि यू नो, ऑल्सो आई फील लाइक इन फिजिकल रिलेशनशिप्स इन अ बेडरूम यू फील लाइक इफ यू से समथिंग सब खराब हो जाएगा। ऑल्सो लड़कियों को ये डर होता है कि लड़का तो छोड़ के ही चला जाएगा, मैंने अगर उसको बोल दिया ये गलत कर रहा था या ये क्यों नहीं कर रहा था, तो वो मतलब उसमें इतना डर रहता है कि ये क्या, मतलब तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, यू नो जो कर रहा है, जो वो चाहता है वो कर लो बस, और फिर खत्म, ही केम डन सीन। तुम दिल्ली मूव की तो कल्चरल शॉक और जो चीजें देखी उनको कैसे एम्बाइब किया, उन कैसे अपने आप में बर्ताव लाने पड़े? बहुत मुश्किल से। आई थिंक मैं फर्स्ट 2 साल तो मैं बहुत डिप्रेस थी और बहुत अकेली भी थी, कोई फ्रेंड्स नहीं बना पाई थी, मैं वैसे भी इंट्रोवर्टेड थी तो और ही अपने उसमें घुस गई एकदम, कि कैसे वो घबरा गई थी, वही सब, क्योंकि डीटीसी बस कैसे लेनी है, भागना है उस भरी भरी बस में, कैसे चढ़ना है उन लोगों के साथ। और छोटे शहर में मतलब ये ईव टीजिंग ऐसी होती है, बट क्योंकि लोग ही इतने कम है तो उस लेवल पे नहीं होती। और दिल्ली आ गए तुम, हर दूसरा आदमी, छोटे छोटे बच्चे, 5th क्लास के बच्चे तुम्हें पत्थर मार रहे हैं, तुम्हें कैट कॉलिंग कर रहे हैं। आई वाज लाइक हाँ यार, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। हम तो एक बार अपनी सारी पीजी की लड़कियां, हम तो थे भी ना एकदम रिवोल्यूशनरी, हमें स्कूल भी गए उनके कंप्लेन करने के लिए। स्कूल वाले वाइस प्रिंसिपल जो मिले हमें, उन्होंने बोला हम क्या कर सकते हैं, ये स्कूल के बाहर कर रहे हैं। मतलब बहुत, मैं उन चीज़ों से मैं ज़्यादा घबरा जाती हूँ। चोरियाँ हो रही हैं, भीड़ इतनी है, वो मैं बहुत, मतलब एज अ स्मॉल टाउनर मेरे लिए बड़ी घबराहट हो जाती थी कि यार इतना सारा क्राउड मैं कैसे झेलूंगी, इतने सारे लोग, ऊपर से दिल्ली के बच्चे इतने स्मार्ट, इतने अपफ्रंट, इतना कॉन्फिडेंस। तो हल्के हल्के सीखी, फिर तुम दोस्त बना लेते हो, कुछ ना कुछ तुम्हें आदत हो जाती है, तुम सीखने लग जाते हो तौर तरीके, खुद को पता होता है अब ये एरिया अनसेफ है, अब यहाँ जल्दी आएंगे, टाइम से आना पड़ेगा वापस, यू नो। कंसेंट की कोई किसी ने बताया नहीं ना, सिखाया नहीं कि कंसेंट इस तरीके से पाया जाता है। अभी भी मतलब आई थिंक मैं सीख ही रही हूँ। आई थिंक ना बोलना नहीं सिखाया हमको, बहुत डर लगता है ना बोलने में। मुझे लगता है कि मैं किसी का मतलब सिंपल टर्म्स में भी अगर कहीं बात करूँ, कोई मुझसे कोई हेल्प भी लेना चाह रहा है, तो मुझे लगता है मैं ना बोलूँगी तो उसको दुख हो जाएगा। और अपनी बाउंड्री एस्टैब्लिश करने में तो मेरे को मतलब बहुत टाइम लगा है, बट अब करने लगी हूँ। हाँ, इतना है कि हाँ अब करने लगी हूँ। और ऑब्वियसली बहुत इंस्टेंसेस रहे हैं इन मेनी रूम्स वेयर आई हैव बीन अनकंफर्टेबल एंड आई कांट से एनीथिंग, आई हैव नॉट बीन एबल टू। और फिर तुम घर जा रहे हो, तुम सोचो मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे वो कहना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं कहा और वो क्यों नहीं किया और चमाट क्यों नहीं लगाया। बट उस टाइम नहीं होता यार, और एक डर भी होता है, पता है, मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी, इतना डर होता है ना फ्रॉम अ मैन। मैं जब दिल्ली में नई आई थी तो हम एक मेले में गए, मैं और मेरी पीजी वाली कुछ लड़कियां, और क्यों सोच के मेले में जा रहे हैं। हम एंटर किए हैं सिद्धार्थ, और हम लड़कों ने घेर लिया है हमें, घेर, एज इफ हम कोई सेलिब्रिटीज आ गए। 4 लड़कियां थी हम,
और तुम ये सोचो उन लड़कों ने हमारा पीछा किया है रिक्शे का, बाइक वाइक में, और एक बार ना फिर मेरे को आया गुस्सा, क्योंकि रेज भी आ जाता है एक टाइम के बाद, यार लाइक तू गया। तो ये रिक्शा, मैं रिक्शे के पीछे वाली साइड बैठी हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, 2 लड़कियां आगे बैठी हैं, और ये बाइक जो है यहाँ तक आ गई है, और मैं उसको बोल रही हूँ तूने मुझे छुआ, अगर मुझे छुआ ना तो देख लियो, तुम थोड़ी कोशिश तो करोगे ना। बट उसकी बाइक मतलब 4-5 बाइक्स यहाँ आ गई हैं, फिर वो इतना करीब आ गया कि हमने ना, मैं उसके जो गले में वो लड़के स्कार्फ पहन के नहीं घूमते, मैंने पकड़ा उसका स्कार्फ, दूसरी बंदी ने पकड़े उसके बाल, हमने जो उसे मारा, उनकी बाइक से गिर गए वो, पीछे जो 2 लड़के तो भग लिए, दूसरे सारे भग लिए, हमने उसकी बाइक का नंबर लिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, कहती तुम लोग यहाँ क्यों घूम रहे थे, 8 बज रहे थे यार, 8, कहते तुम लोग क्यों बाहर निकले, मेले में जा रहे थे साहब। और उसके बाद मेरा डर देखो, मेरे को क्या डर, उस टाइम तो कर लिया, जोश में आके पीट दिया, उसके बाद डर एसिड ना फेंक दे, कोई ये ना कर दे, कोई हमें पकड़ के ना ले जाए, कोई किडनैप ना कर ले, मतलब इतना डर रहता है ना। कभी भी गुस्सा आता है ना किसी चीज पे, किसी आदमी पे, कोई तुम्हें कैट कॉल कर रहा हो, टीज कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, पहले तो बहुत गुस्सा आएगा, फिर एकदम से ना वो डर आ जाता है, शिट नहीं, यू नेवर नो, इसको पता है तुम कहाँ रहते हो, या इसको पता है तुम रोज इधर से जाते हो, या ये करते हो वो करते हो, कैसे भी ये पता लगा लेगा, क्योंकि स्टॉकिंग करना तो हमारी फिल्मों में वैसे ही इतना ग्लोरीफाई कर दिया होता है, तो उस वजह से भी आई फील लाइक कंसेंट तो छोड़ो, डर के मारे कई बार नो नहीं बोला जाता। बट वही बात है कि जब आप कॉर्पोरेट में भी थी, तो डू यू रिमेम्बर टाइम्स जहां पर आपको लगा भेदभाव तो हो ही रहा है कि मैं एक महिला प्रोड्यूसर हूं वर्सेस दैट मेल प्रोड्यूसर इज गेटिंग मोर और लेस? हाँ, मतलब आई फील लाइक कमांडिंग अ रूम इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल, बहुत कोई भाव देता नहीं है, और लड़के स्पेशली ऑल द टेक्नीशियंस एंड ऑल, जो सारे मर्द हैं, उनको आदत हो जाती है मर्दों से सुनने की, तो अगर कोई औरत आ जाए रूम में और उनको ज्ञान बांटने लगे या कमांड्स देने, ऑर्डर देने लगे, तो उनको लगता है ये क्या बोल रही है, ये कैसे बोल रही है। तो इनिशियली मुझे याद है, सबसे पहली चीज जो मैंने अपने लिए बदलाव करी ना, वो मैंने अपने कपड़े चेंज किए, मुझे यार मैं कूल बन के आ जाती हूँ, कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है, पहले मैंने वो बदला, मैंने कहा चलो ठीक है, शायद कपड़े शूट डे कपड़े होते हैं, डॉली के नहीं, वो कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो इसलिए था क्योंकि मैं बस लड़की हूँ। फिर जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, अब किसी को बोल रही हूँ यार ये करो, वो करो, ये उठाओ वहां से, वो करो, कोई पहली बार में सुन ही नहीं रहा है। बट फिर मैंने कहा अब ना तुम निकलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। डांट देती थी डॉली लोगों को बहुत जोर से, फिर सॉरी भी बोलती थी 25 मिनट बाद आके। गोइंग फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर टू इन्फ्लुएंसर टू एक्टर वाली जो वो वाली भी जर्नी रही है, उसमें भी कुछ सुनाई दिया होगा, मतलब कास्टिंग वालों से लेके कई लोगों से कुछ। हाँ, मतलब कास्टिंग में तो मेरा मोस्टली जो एक स्ट्रगल रहता है वो यही है कि आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप यही सब कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, तो एक्टिंग को सीरियसली नहीं लिया जाता। कभी 2-4 तुम्हें मिल भी जाए कोई रोल, तो लोग आके तुम्हें बोलते हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर है इसलिए इसको ये मिल गया, तो हर तरीके से तुम पे वो तलवारें लग रही हैं कि तुम पिसे जा रहे हो, और तुम कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को प्रूव कर पाओ कि नहीं यार मुझे एक्चुअली एक्टर बनना था, कंटेंट क्रिएटर भी मैं इसीलिए, मतलब इन द सेंस कि तुम कैमरे के सामने ही काम कर रहे हो ना, अब बस तुम्हें चाहिए कि तुम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे करो। बट यू नो ये बात इंटरनेट ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई है, क्योंकि मैं हमेशा कॉन्शियस थी, बट जब मैं अपना यूट्यूब और फैशन कॉन्टेंट बनाने लगी थी ना बैक इन द डे, तो पहले तो फैशन में बड़ी ऐसी फोटो लेती थी मुंह बंद करके, पर जब मैं YouTube करने लगी थोड़ा बहुत ना, तो लोग मुझे बोलने लगे यार आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, जो थोड़ी बहुत भी उन्हें दिखती थी, वैसे मैं दिखाती नहीं थी, बट जब बात करते हुए थोड़ा दिखता है दांत कि आपके दांत तो बड़े अच्छे, मेरे दांत भी ऐसे हैं, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो उस मामले में मुझे कई बार इंटरनेट को ना आई एम वेरी थैंकफुल समटाइम्स। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो भी फेमिनिज्म का हिस्सा है हमारे लिए। तुम्हारी फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या पाथ रहा है? 0/0? 0/0 ज्ञान मेरा 0 है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरी माँ को किसी ने नहीं सिखाया, सारा पैसा पापा ही हैंडल कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। मेरी माँ को मतलब वो बेचारी मंदिर का दान पात्र में थोड़ा बहुत पैसा अपना जमा कर रही है, रख रही है, या जो छुपा के रखी होती थी महीना, छुपा के रख रही है, चोरी कर रही है, पापा के वॉलेट से निकाले, जो कि आई मीन इट्स एन ओपन सीक्रेट बट स्टिल राइट। तो जब तुम पहले से ही ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि वो सिर्फ घर में रहेंगी, यही करेंगी, पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो जनरेशन से चला आ रहा है कि वो लिटरेसी 0 ही है। इट इज वन ऑफ माई पेन पॉइंट्स कि मैं ऐसे क्यों घबरा जाती हूँ पैसे का नाम लेते, क्यों मेरे समझ में नहीं आता है। अगर समझ में नहीं आता तो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। You should also give advice on whenever you were bullied for the color or the body type. How were you able to give it back, or how were you able to cope mentally? I was never able to give it back. मैं तो आज भी होता है ना ऐसे बिस्तर में पड़े पड़े, काश मैंने उससे ना ये बोला होता। हाँ, मुझे याद है एक शूट पे थी मैं अभी रिसेंटली, जयपुर में हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे इतना बड़ा सा पराठा था, और
वो वीडियो ही पराठे के ऊपर था, तो वो जो रेस्टोरेंट वाले अंकल थे ना, वो मुझे ऐसे ही बोलने लगे, अरे इनको खिलाओ खिलाओ, इनको तो जरूरत है। पहली बार लाइफ में ना, और सिर्फ मैं बहुत प्राउड थी उस दिन, मैंने बोला अंकल ऐसे नहीं बोलते। कुछ ज्यादा ऐसे इम्पैक्टफुल नहीं बोला, कोई ऐसे लाइन नहीं मार पाई, बट अच्छा मैंने कहा यार मेरी लाइफ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मैंने कुछ तो पलट के बोला। पहली बार भी तो था। पहली बार था, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ। यार रेड फ्लैग्स क्या है तेरे हिसाब से इन अ रिलेशनशिप? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि आप फेमिनिस्ट नहीं हो, मतलब आप इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, या आप औरतों की इज्जत नहीं करते, या उनके स्ट्रगल्स, मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमेशा उनका साथ, मतलब साथ तो देना चाहिए, पर थोड़ी समझ होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। दूसरी चीज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, आई फील लाइक वो अगर आपकी नहीं है, चाहे वो उनके जेंडर के लिए हो, उनके काम के लिए हो, वो किस चीज को पसंद करते हैं, किसको नहीं, उसके लिए भी। ग्रीन फ्लैग्स क्या है? बिकॉज रेड फ्लैग्स की तो बड़ी बात होती है, ग्रीन फ्लैग्स की कोई बात ही नहीं करता। ग्रीन फ्लैग्स ये है यार, जैसे जब किसी को देखो कि वो दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो कोई लेडी हो, चाहे कोई वर्कर हो, चाहे अपनी फैमिली हो, वो भी बहुत, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू सी कि ये अपने घर में कैसे रहते हैं। अच्छा डॉली, ये बता, 16 साल की खुद को अगर कोई मैसेज देना होता तो क्या होता वो कैमरे में? 16 साल की खुद को ये मैसेज देती कि मैं उस एज में स्पेशली बहुत अपने आप से नफरत करती थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, मेरी शक्ल ऐसी क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो अब मैं उसे ये बोलना चाहूँगी कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा खासा है, टेंशन मत ले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू डॉली, बहुत मजा आया मेरे को। कैसा लगा तुमको? मेरे को तो यार, आई हैव अ लॉट ऑफ फन विद यू, आई थिंक, बिकॉज एक थोड़े ऑब्वियसली एक फ्रेंडशिप है, तो वैसे ही मजा आ जाता है, फील्स लाइक यू आर सिटिंग विद अ फ्रेंड, चिट चैट। But yes, I know you're a hugger, so this is going to be me. Also, this is a learning that I got. Sit, get in trim. Okay, thank you. Thank you for watching. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताना क्या क्या सीखे हो आप लोग. Like, comment, share and subscribe, and bye. Siddhartha Lamban signing off. Hi, I'm Dolly Singh and you're watching me on Hotterfly.